Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am भागीरथ गोदारा with a new video. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की गोल्डन रेज बुक के 11th लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इस लेसन को 3 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। इस लेसन को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, समझ लिया है। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आपके इस बुक से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा जो 30 और 40 वर्ड में आएगा और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, उनसे फॉलो करवाएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसरों में पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ब्रेथ वेट नॉट थिंक टू एक्वायर अमेरिकन सिटीजनशिप। अभी सबसे पहले ही आया था लेसन के अंदर कि ब्रेथ वेट ने अमेरिकन सिटीजनशिप ली नहीं थी क्योंकि उसकी बचपन से ही डिजायर ये थी कि मुझे ब्रिटेन जाना है, इसलिए उसने नहीं ली थी। तो ये हमें यहाँ लिखना है, ऑथर थॉट दैट ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लिविंग एज एन आइडियल। ऑथर ने ये सोच रखा था कि जो ब्रिटिश लिविंग सिस्टम बहुत अच्छा आदर्श था। ही हैड अ फर्म बिलीव इन ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ। वो जब छोटा था तब ब्रिटिश लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। ही फाउंड इट वंडरफुल टू बी ए ब्रिटिश सिटीजन। और उसने चाहा था कि ब्रिटिश सिटीजन बनना बहुत एक अच्छी बात है। इसीलिए उसने ब्रिटिश सिटीजनशिप लेने के लिए उसने अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं ली थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ। अभी ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ है क्या, ऑथर इसको आदर्श क्यों मानता है, वो हम देखते हैं। बिफोर गोइंग टू ब्रिटेन, दो कंडीशन है ब्रिटेन जाने से। ऑथर के ब्रिटेन जाने से पहले ब्रिटिश लाइफ ऑथर के लिए एक आदर्श थी, लेकिन बाद में नहीं थी। तो पहले क्या है, बिफोर गोइंग टू ब्रिटेन ऑथर कंसिडर्ड द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ वाज एन यूनिक, फार टॉलरेबल एंड फ्री टू एन इंडिविजुअल, फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल्स। ब्रिटेन जाने से पहले ऑथर ने ये मान रखा था कि ब्रिटिश लाइफ जो यूनिक है, टॉलरेबल है ना, और फ्रीडम सी वहां ज्यादा है, ऐसा उसका विचार था। Which subject does the colonial student learn in the academic institute of Britain? ब्रिटेन की जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, ब्रिटेन की जो स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में जो कॉलोनियल बच्चे होते हैं, जहाँ पर ब्रिटिश का राज चलता है, जो ब्रिटिश कंट्री के बाहर जो स्लेव कंट्रीज है, उन देशों के नागरिक ब्रिटेन में क्या चीज पढ़ते हैं, देखते हैं। The colonial students in the academic institute of Britain learns to heal का मतलब health, debate and to think करना सीखते हैं। They also learn to excel in business and succeed in academic life। वो मतलब colonial जो students हैं वो ब्रिटेन के अंदर हेल्थ एजुकेशन सीखते हैं, डिबेटिंग सीखते हैं, थॉट एक्सप्रेशन सीखते हैं, एक्सेल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वो सीखते हैं, एकेडमिक लाइफ में सक्सेसफुल कैंडिडेट बनते हैं। आगे हम और देखते हैं, विच टाइप ऑफ वर्क इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए निग्रो इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक निग्रो से कौन से कार्यों से एक्सपेक्ट की जाती है। ब्रिटेन में जो काले लोग रहते हैं उनसे कौन कौन से काम करवाए जाते हैं का ये मतलब भी समझ लीजिए कि ब्रिटिश लोग क्या चाहते हैं कि जो निग्रो हैं कौन से काम करें। देखते हैं, ए निग्रो इज एक्सपेक्टेड टू डू ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ऐसा सोचा जाता है कि निग्रो है वो हार्ड वर्क करेगा। ही इज एक्सपेक्टेड टू डू मीन जॉब, लिव इन स्लम एरिया, ऐसा उनका विचार है। ब्रिटिश लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनके बारे में, कि वो स्लम एरिया में रहे, नीचे से नीचे कार्य करे, सफाई व्यवस्था का काम करे, थर्ड ग्रेड का काम करे, और वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करे। दे कंसिडर देम टू डू दीज मीनियल वर्क्स। वो मानते हैं कि छोटे छोटे कार्य इन निग्रो लोगों के लिए बने हुए हैं। Why did Braithwaite resist any criticism of British policies? Why did Braithwaite, ऑथर का नाम है, रेसिस्ट एनी क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश पॉलिसी को रेसिस्ट क्यों करता है, उसका विरोध क्यों करता है। देखते हैं, Braithwaite resist every discriminatory policies those discriminated human being on racial basis। ऑथर जो है ब्रिटिश की हर उस पॉलिसी का विरोध करता है जो
लोगों को रेशियल आधार पर डिस्क्रिमिनेट करती है, भेदभाव करती है। बिकॉज द ऑथर हैड आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद फेयरनेस, टॉलरेंस एंड ह्यूमन राइट्स। क्योंकि ऑथर ने जब ऑथर बचपन में था तब से ही उसने ब्रिटिश लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ा, ब्रिटिश बुक पढ़ी, ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ी, ब्रिटिश नॉवल पढ़े, ब्रिटिश फिल्में देखी। उसके अंदर एक फेयरनेस, टॉलरेंस, ह्यूमन राइट की सबसे ज़्यादा बात उसने देखी। आज ऑथर वही चाहता है कि सबके साथ में वही हो। From his childhood he had been told that the British life was very ideal, क्योंकि बचपन से उसे सिखाया गया था कि ब्रिटिश लाइफ बहुत ही आइडियल है। आगे देखते हैं, What does expression laboring like black suggest? एक फ्रेज आई थी इसके अंदर, laboring like black का मतलब क्या है, देखते हैं। The expression laboring like a black suggests to very strong persons he is very hard, sustained and does menial work। मतलब लेबरिंग लाइक ब्लैक का मतलब है कि ब्लैक आदमी की तरह मेहनत करना, क्योंकि ब्रिटिश लोगों के लिए जो आदमी मेहनत करता है उसको वो ब्लैक बोलते हैं। का मतलब इतनी मेहनत करना जैसे कि काला आदमी ब्लैक कर मेहनत कर रहा है। ब्लैक इज कंसिडर कैपेबल ऑफ वर्किंग इन द कोर्सस मैनर, ऐसा माना जाता है कि ब्लैक कोर्सस मैनर में कार्य करे। स्टेट हाउ ब्रेथवेट रिएक्ट टू डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। अब ब्रेथवेट ने डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट के प्रति किस तरह से अपना रिएक्शन दिया उसको बताना है। ऑथर सेज दैट ऑल द टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट आर हिपोक्रेटिक्स। ऑथर कहता है कि जो भी ब्रिटेन के अंदर जो भी लोकतंत्र और ह्यूमन राइट के बारे में जो बात वहाँ की जाती है वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ छल है। एंड एक्चुअली हैव नो वैल्यू फॉर निग्रोज, इन बातों का निग्रो के प्रति कोई वैल्यू नहीं है। दीज क्लेम्स आर एज द गारंटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑन देयर प्रोडक्ट्स। ये जो उनके कॉन्स्टिट्यूट के अंदर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के जो प्रोक्लेम किए हुए हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि एक मैन्युफैक्चर्ड पैकेट के ऊपर, जैसे बिस्किट, भुजिया, जो नमकीन के जो पैकेट आते हैं उनके ऊपर जो मैन्युफैक्चरर्स दावे करते हैं कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है जो हमारे हेल्थ के लिए, उनकी तरह ये खोखले माने जाते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। What is the difference between a British and Briton? ब्रिटिश और ब्रिटेन के बीच में क्या डिफरेंस है, देखते हैं। द वर्ड ब्रिटोन स्टैंड्स फॉर द नेटिव ऑफ ब्रिटेन। ध्यान से पढ़िए, ब्रिटोन का मतलब है कि ब्रिटेन के मूल लोग, मूल रूप से जिनका जो ब्रिटेन के ही हैं। वाइल ब्रिटिश स्टैंड्स फॉर सिटीजन ऑफ कॉलोनियल, जबकि ब्रिटिश का मतलब है कि जो लोग कॉलोनियल सिटीजन है। ब्रिटिश कॉलोनियल इज कंट्री, कॉलोनी इज कंट्री विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश कॉलोनी वो देश हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। आगे और पढ़ते हैं। व्हाई डिड ब्रेथवेट वॉलंटरीली ऑफर हिज सर्विस टू द ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स। ब्रेथवेट ने ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स में अपनी वॉलंटरीली सर्विस क्यों दी, अपनी इच्छापूर्वक सर्विस क्यों दी, देखते हैं। ब्रेथवेट voluntarily gave his service to Royal Air Force because he had firm faith in British way of life style। वो British way of life में विश्वास रखता था। He had been taught that British way of life is very fair, tolerable and caring for human rights। ऐसा उसको सिखाया गया था कि ब्रिटिश जिंदगी जो है वो काफ़ी टॉलरेबल है, काफ़ी फेयर है और लोगों की ह्यूमन राइट्स की केयर करती है, ऐसा उससे सिखाया गया था। इसीलिए वो उसकी ज़्यादा ध्यान रखता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें, उनसे फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 8 12 तक के सभी लेसन्स, इंग्लिश और एसएसटी के सभी लेसन्स की वीडियोस विद क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको मेरे चैनल्स में मिलेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। Thanks for watching. Have a nice day.